प्रत्येक 10 वर्ष में पहाड़ द्वारा हिमालयी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन के लिए अस्कोट आराकोट अभियान यात्रा की जाती है। 2014 की यात्रा के अब तक के 3 यात्राओं के अनुभव बतला रहे हैं छायाकार कमल जोशी। सन 74 की जो यात्रा शुरू हुई थी वो पूरी एक आर से पार तक यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन गांव को पहचानने की एक शुरुआत उस यात्रा से हुई और उस यात्रा को पूरे देश व्यापी बनाने के लिए दिनबान का बहुत बड़ा योगदान रहा, कि जिसमें शेखर पाठक की खींची हुई एक क्लिक थर्ड की तस्वीर मुख्य पृष्ठ पर छपी थी। उसके 10 साल बाद अस्कोट आराकोट अभियान के बारे में शेखर पाठक द्वारा सोचा गया। उस यात्रा के बारे में पहली बार सोचा गया क्या सन 74 की यात्रा को दोबारा किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि क्या 10 साल में इस पहाड़ में कोई अंतर आया है। ये तय हुआ कि जो अस्कोट से आराकोट की जो अभियान दल था, इसमें एक जनजातीय इलाका बहुत बड़े तरीके से छूट गया था, तो क्यों ना इसको पांगू से शुरू किया जाए। तो पांगू से आराकोट तक की ये यात्रा की तैयारी शुरू की गई और हमें पूरे रास्ते का पता नहीं था, ये अंदाजा था कि किस ओर जाना है। और ये यात्रा की ये तय हम लोगों ने कर लिया था कि ये अभी भी आज तक भी ये होता है अस्कोट आराकोट अभियान में कि हम अपने संसाधनों का मिनिमम उपयोग करेंगे, यानी खाने के लिए, रहने के लिए हम गांव वालों पर निर्भर करेंगे। इसलिए नहीं कि हम उनके गले पड़ना चाहते, बल्कि इसलिए इसके पीछे स्ट्रेटेजी ये थी कि जब हम गांव वालों से जाएंगे, अगर आपको अपने पिट्ठू में 10-20 किलोमीटर चलने के बाद आराम की जगह मिल जाए तो आप ये कोशिश करेंगे कि आप आराम करें और लोगों से बात न करें। लेकिन अगर आपको रात खाने और रहने की व्यवस्था भी करनी है तो आपकी मजबूरी होती है आप गाँव वालों से बात करें और उनको कहें कि हमें खाना चाहिए। और उस खाना मांगने के दौरान, यानी खाने की व्यवस्था के दौरान, हम गांव वालों से संवाद स्थापित करते हैं। फिर वो हमसे पूछते हैं कौन, तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि ये टूरिस्ट नहीं है। ऐसे गांवों में भी गुजरे हम लोग कि जहां, क्योंकि हम 3 तो रहे 84 के दौरान, लेकिन बहुत सारे लोग रिले के रूप में हमारे साथ चलते हैं। जिस गाँव में जाते हैं उस वक्त तक न टीवी था, न अखबारों में अस्कोट आराकोट अभियान की चर्चा थी। गांव जाके बताना पड़ता था कि कहाँ कि हम लोग अस्कोट आराकोट आए हैं, क्यों आए हैं। हम इस पूरे अभियान को, इस पूरे व्यक्तिगत तौर पर मैं और हम सब लोग ये मानते हैं कि ये हमारे लिए सीखने की प्रयोगशाला है। और इसीलिए चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इस पूरे अभियान को जंगम विश्वविद्यालय, यानी एक चेतना का विश्वविद्यालय किया, कि इससे हम अंदर की चेतना हमारे अंदर पैदा होती है, जो अस्कोट आराकोट की मार्फत हम लोगों से मिलते हैं, समझते हैं और करते हैं। इस यात्रा के दौरान हम कम से कम 36 नदियों को पार करते हैं और घाटियों को पार करते हैं। उन्हीं नदियों के मिजाज हमने 2014 में देखा कि कितने आपदाग्रस्त।